जय हिंद, राधे राधे, नमस्ते आप सभी को। देखिए, आज हम लोग समझेंगे, ये बायोलॉजी का एक टॉपिक है कनेक्टिंग लिंक। और कनेक्टिंग लिंक को अगर हम लोग हिंदी में बात करें तो इसको क्या बोलते हैं? देखिए, इसको बोलते हैं संयोजी कड़ी। क्या बोलते हैं? संयोजी कड़ी। हम लोग आज इसको बहुत बेसिक से और आपके एग्जाम में कैसे कैसे इससे सवाल आते हैं, चाहे आपका नीट का एग्जाम हो, ये टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी, जहां जहां बायोलॉजी आती है, ये कनेक्टिंग लिंक से काफी सवाल आते हैं। तो हम लोग इसको समझेंगे। अब देखिए, कनेक्टिंग लिंक का मतलब तो यही होता है ना कि अगर दो चीज को आपस में जिससे जोड़ता है वो बीच वाला कनेक्टिंग लिंक होता है। जैसे ये पेन है, मार्कर, तो मैं दोनों हाथ को ऐसे बीच से जोड़ रखा है, तो ये क्या कहलाएगा? ये इसका कनेक्टिंग लिंक है ना? तो इसी प्रकार से आज हम लोग समझेंगे कि हमारे इस बायोलॉजी में, हमारे इस जीव विज्ञान में, इस ऑर्गेनिज्म में इनको दो ऑर्गेनिज्म को कैसे जोड़ते हैं और उनके बीच में कनेक्टिंग लिंक कैसे बनती है। तो और फिर उसके बाद कि कौन कौन से ऑर्गेनिज्म हैं जो कि कनेक्टिंग लिंक का रोल अदा करते हैं, उसको हम लोग समझेंगे। तो जैसे कि अब जैसे एक एग्जांपल देना, जैसे जब शादी ब्याह होता है तो जो अगुआ होता है ना, अगुआ क्या होता है कि इधर की भी बात उधर की बात दोनों को बीच का कम्युनिकेशन करवाता है। तो वो क्या कह रहेगा? वो एक कनेक्टिंग लिंक है, वर पक्ष वधु पक्ष, है ना? दोनों का कम्युनिकेशन करवाने का काम अगुआ करता है, और कभी कभी अगुआ पिटा भी जाता है। तो इसलिए सोच समझ के अगुआ बनिएगा, बातें सही सही कम्युनिकेट करिएगा जिसको करना होगा। खैर, हम लोग टॉपिक पे आते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं संयोजी कड़ी। तो आप ये आप समझ गए होंगे। जैसे मान लीजिए कि एक ऐसे दो पार्ट है, एक ये वाला पार्ट है और एक ये वाला पार्ट है। इन दोनों को बीच में जोड़ने का काम करता है। तो ये वाला होगा कनेक्टिंग लिंक, मतलब इसको इसको बोल सकते हैं कनेक्टिंग है, कनेक्टिंग लिंक। अब हम ये समझेंगे कि जो एनिमल्स हैं, जो ये मतलब ये ऑर्गेनिज्म है, इनमें कैसे कैसे कनेक्टिंग लिंक होते हैं। तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा हमें एक बात समझना पड़ेगा कि जो हम एक बात हम लोग क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, फिर से डिस्कस कर दे रहे हैं कि जितने भी दुनिया में ऑर्गेनिज्म हैं, है ना, सब किसी न किसी कैटेगरी में आते हैं। जैसे हम लोग किस में आते हैं? एनिमेलिया में, एनिमल्स हम लोग हैं, है ना? कुछ प्लांट हैं, कुछ बैक्टीरिया हैं, सब अलग अलग कैटेगरी में आते हैं। और एनिमल में बहुत सारे टाइप हैं। जैसे हम लोग मैमल्स में आते हैं, कुछ एम्फीबिया हैं जिसमें मेढक आते हैं, कुछ रेप्टाइल्स हैं जिसमें सांप आते हैं। सब अलग अलग कैटेगरी है ना? अब अलग अलग जो कैटेगरी है उनका अलग अलग कैरेक्टर है कि सांप ऐसे होते हैं इसलिए उनको सांप बोला गया है, वो ऐसे रहते हैं इसलिए उनको सांप बोला गया है, ऐसे खाते हैं इसलिए उनको सांप बोला गया है, हम लोग ऐसे रहते हैं इसलिए हमको एनिमल मतलब ह्यूमन बोला गया है। तो इसका क्या, सबका अपना अलग अलग कैरेक्टर है। तो इसी कैरेक्टर को देखते हुए ये कनेक्टिंग लिंक वहां पे आई है। वहां पे कोई ऐसा ऐसा कनेक्शन नहीं होगा कि हम ह्यूमन को प्लांट से जोड़ दो, ऐसे पकड़े हैं वो कनेक्टिंग लिंक, ऐसा नहीं है। इनके कैरेक्टर के आधार पे इनकी कनेक्टिंग लिंक बनाई गई है। बस में आ गई होगी। तो अब जैसे जैसे अगुआ में क्या था ना, अगुआ क्या था, उसको सब कुछ जानकारी थी, इधर घरात का भी बारात का भी। तो इसलिए वो काम कर रहा है, पकड़ के हाथ थोड़ी पकड़ा है कि चलो हम एक ऐसे पकड़े तुम्हारा एक उधर। उसको जानकारी है ना उनके दोनों के कैरेक्टर के बारे में। तो इसीलिए इन एनिमल में ऐसा कुछ होता है कि अब जैसे देखिए, अब जैसे हमने बात करेंगे 5 किंगडम सिस्टम में, ये होता है ना, ऐसे मोनेरा होता है, अगर हम लोग बात करेंगे, ये सब आप जानते होंगे। फिर प्रोटिस्टा होता है, फिर होता है फंजाई होता है, फिर होता है प्लांटी, फिर होता है एनिमैलिया। ठीक है? तो अब ये जो 5 किंगडम सिस्टम बनाया गया है, किसी न किसी कैटेगरी को, सॉरी, किसी न किसी बेस पे डिवाइड किया होगा ना, कि किस, इनका क्या कैरेक्टर है, इनका क्या कैरेक्टर है, इनका क्या कैरेक्टर है, इन सबका अपना अपना कैरेक्टर जिस आधार पर इनको डिवाइड कर दिया गया है। लेकिन अब जो कनेक्टिंग लिंक इसमें बात है, उसका मतलब यह है कि इनमें कुछ ऐसे भी हैं जिसमें कि मान लीजिए हम ये बात कर ले कि कुछ एक बीच में ऐसा कुछ चीज मिल गया जिसमें कुछ कुछ प्लांट का भी कैरेक्टर और कुछ कुछ एनिमल का भी कैरेक्टर देखने को मिल रहा है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये जो ए एनिमल है या जो ए ऑब्जेक्ट है या जो ऑर्गेनिज्म है, ये एक कनेक्टिंग लिंक हो गया प्लांट और एनिमल के बीच का। अब बात आप समझ में आई होगी। मतलब ये ऐसा जोड़ के रखा नहीं है, इसको जोड़ा नहीं है, बस ये जोड़ने का मतलब यहां पे ये है कि एक ऐसा ऑर्गेनिज्म, ये जो ए वाला मिला, इसमें प्लांट के भी और एनिमल के भी कैरेक्टर देखने को मिले।
इसलिए इसको हम लोग बोल दिए कि ये कनेक्टिंग लिंक है प्लांट और एनिमल के बीच में। अब ये तो हमने प्लांट और एनिमल के बीच के बताया, इसी तरह से केवल प्लांट नहीं, इसमें जितने भी कैटेगरी हो सकता है, कुछ ऐसा मिल जाए कि इस मोनेरा और प्रोटिस्टा के बीच में मिल जाए कोई एक, मान ली बी मिल गया, दिखाई दे रहा है, तो इसको हम लोग कहेंगे कि ये जो है बी, ये मोनेरा और प्रोटिस्टा के बीच का कनेक्टिंग लिंक है, ऐसा बोल सकते हैं। और तो और जो ये एनिमेलिया है, इसमें भी कई कैटेगरी है ना, मतलब इनमें कई फाइलम है, क्लास है, आर्डर है, तो हो सकता है दो क्लास के बीच में एक ऐसा कुछ आया कि दोनों का कैरेक्टर से मतलब मिल रहा है दोनों से, तो उसको बोलेंगे कनेक्टिंग लिंक। तो ये अलग अलग, अब कनेक्टिंग लिंक की वैरायटी मतलब बहुत है ना, लेकिन हम लोग आज कुछ कनेक्टिंग लिंक जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और जो अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे आपका नीट का एग्जाम हो, टीजीटी एग्जाम हो, पीजीटी एग्जाम हो, और जितने भी एग्जाम ऐसे होते हैं बायोलॉजी जहां पे पूछा जाता है, वहां पे अक्सर ये पूछ जाता है सीधा सीधा कि ये कनेक्टिंग लिंक किसके और किसके बीच की है। तो वही हम लोग आज समझेंगे। जैसे अगुआ, क्या अगुआ बहुत प्रकार के होते हैं ना, अब सभी को तो कोई जानता नहीं भाई, कुछ फेमस हो जाते हैं कि उनका काम ही यही होता है कि यही कराओ सीधा, है ना, तो वो फेमस हो जाते हैं, तो वो तो बात अलग है। अब सबको याद नहीं करना है, कुछ फेमस फेमस अगुआ को जैसे याद करना, वैसे कुछ फेमस फेमस कनेक्टिंग लिंक है जिसको हमको समझना है ना, क्योंकि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो महत्वपूर्ण है, आते भी हैं, ठीक है। तो इसलिए हम लोग इसको समझेंगे कि सॉरी, ये कनेक्टिंग लिंक किसके किसके बीच में होती है। अब हम ये सारी समझ रहे हैं कि आप इसको समझोगे कनेक्टिंग लिंक किसको बोलेंगे। अब जैसे कि ये बी हो गया, अब मान लो कोई एक सी भी आ गया इसके बीच में, प्रोटिस्टा और फंजाई के बीच में, तो अब ये बोलेंगे जो सी है ये प्रोटिस्टा और फंजाई के बीच का कनेक्टिंग लिंक है, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग कुछ डाटा लेके आए हैं, जो डाटा आपके एग्जाम में है कि कौन किसके बीच में कनेक्टिंग लिंक है। तो चलिए पहले शुरू करते हैं। अब यहां पे आपको दिख रहा होगा, ये है पहला नंबर, एक होता है वायरस। वायरस सभी लोग जानते होंगे, ये कुछ यहाँ पे वायरस बने हुए हैं, HIV, हेपेटाइटिस, इबोला वायरस, और ये एडिनो वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, रेबीज वायरस, और ये बैक्टीरियोफेजिस वायरस। ये कुछ वायरस यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं। अब ये वायरस जो है ये कनेक्टिंग लिंक है, किसके किसके बीच का, वही हमको आज समझना है। अब वायरस कनेक्टिंग लिंक बीच होते हैं, पहले होते हैं लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में की कनेक्टिंग लिंक है, किसके, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में। अब ये कैसे होते हैं, देखिए बात ये है कि इनका कुछ कैरेक्टर ऐसा है कि ये नॉन लिविंग की तरह बिहेव करने लगते हैं और कभी कभी ये लिविंग की तरह बिहेव करने लगते हैं, तो इसको बोला जाता है कि ये कनेक्टिंग लिंक होंगे नॉन लिविंग और लिविंग के बीच में। अब ये कैसा बिहेव होता है, जैसे मान लीजिए इन वायरस को ना, हालांकि वायरस इतने बड़े होते नहीं, ये दिखाई नहीं देगा, ये आपको हाइपोथेटिकल डायग्राम दिखाने का प्रयास किया गया, वो बहुत छोटे होते हैं, हमारे आंखों से ऐसे नेकेड आई से, मतलब नग्न आंखों से दिखाई नहीं देगा, ठीक है। लेकिन ये अब ये नॉन लिविंग कैसे होते हैं, अगर इनको पकड़ के एक बॉटल में बंद कर दीजिए और उसको रख दीजिए कई सालों तक, ये उसी फॉर्म में रहेंगे, इनको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, ना खाने की, ना सोने की, ना पीने की, कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे, तो इसका मतलब ये क्या है, तब वो कैरेक्टर इनका शो रहा है कि ये नॉन लिविंग की तरह शो करने लग जाते हैं, और जैसे इनके किसी लिविंग के कांटेक्ट में आते हैं तो ये अपना रूप दिखाना शुरू कर देते हैं। जैसे अभी कोरोना वायरस आया था, सबको याद है 20 में कितना भयंकर विकराल रूप दिखाया था, है ना। तो जैसे किसी भी लिविंग के कांटेक्ट में आते हैं तो अपना कैरेक्टर दिखाना, मतलब अपना जलवा दिखाना कहने शुरू कर देते हैं। तो लिविंग का मतलब जलवा क्या कि अब ये एक है तो इससे क्या, इसे डिवाइड होंगे, अपना सेल मार बनाते जाएंगे, ग्रोथ करेंगे, और जिस जिस ऑर्गेनिज्म पे पड़ेंगे उसको हार्म करेंगे, उसको नुकसान पहुंचाएंगे। तो इसलिए वो लिविंग की तरह भी शो कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर क्वेश्चन आपके लिए क्या बना कि वायरस किसके किसके बीच में कनेक्टिंग लिंक है, तो नॉन लिविंग और लिविंग के बीच में। अब देखिए ये वायरस का कोई ग्रुप, इसमें कोई ग्रुप नहीं है, ये किसी ग्रुप में नहीं रखा गया है। जैसे हमने अभी ग्रुप बताया था ना कि मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, दुनिया में जितने भी ग्रुप हैं इन्हीं पांचों में से होगा, लेकिन इसको सभी ग्रुप से बाहर निकाल दिया गया है। मतलब ये नहीं, इसको समाज से बाहर निकाल दिया गया है, कह लिए समझिए। ये ऐसा क्यों भाई, किसी को समाज से बाहर क्यों निकाला जाता है, उसकी कुछ ऐसी हरकत होती है कि तूने ऐसा किया है, तू समाज में रहने लायक नहीं है। बोली समाज उसे बोलना सही नहीं है, क्योंकि समाज में क्या ही कहे,
है ना। मतलब कुछ एक सोसाइटी मान लीजिए भाई, अगर कुछ ऐसा हरकत करेगा तो उसको बाहर निकाल दिया जाएगा। तो इसी प्रकार से इसको बाहर इसलिए निकाला गया कि जो ये मोनेरा प्रोटिस्टा फंजाई प्लांटी एनिमेलिया थे, इन उन करेक्टर में से कहीं पे ये सही बैठ ही नहीं रहा था, इसलिए इसको ग्रुप से बाहर निकाला गया है और इसको अलग से पढ़ा जाता है वायरस। सिंपल सी बात है। अब बस आप लोग इंपॉर्टेंट नहीं होगा कि ये किसके नॉन लिविंग और लिविंग के बीच की कनेक्टिंग लिंक है। ठीक है, अब देखिए, अब दूसरा पे आते हैं। दूसरा पूछ रहा है कि ये है युग्लिना। अब ये प्रोटिस्टा ग्रुप में आता है, जैसे हमने बताया ना मोनेरा, ये मोनेरा और प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, ये 5 है। तो ये इस वाले प्रोटिस्टा वाले ग्रुप में आते हैं और ये प्लांट और एनिमल के बीच की कनेक्टिंग लिंक है, प्लांट और एनिमल के बीच में। अब देखो ये कैसे, ये देखिए आप बहुत सुंदर सा ये युग्लिना दिख रहा होगा। अब ये जो युग्लिना है इसके अंदर कुछ कैरेक्टर एनिमल्स के भी है, मतलब ये लोकोमोशन मूवमेंट करता है, वो एनिमल का सीधा सीधा कैरेक्टर है। और कुछ कैरेक्टर ये है कि देखो ग्रीन टाइप दिखता है, ये फोटोसिंथेसिस भी कर लेता है, ये प्लांट का कैरेक्टर है। इसलिए इसमें प्लांट के भी कैरेक्टर हैं और एनिमल्स के भी कैरेक्टर हैं, क्योंकि प्लांट मूव नहीं करता लेकिन ये मूव करता है, एनिमल फोटोसिंथेसिस नहीं करता है लेकिन ये करता है। इसलिए ये प्लांट और एनिमल के बीच की कनेक्टिंग लिंक है कौन, युग्लिना। बात समझ आ गई होगी। अगला पे आते हैं, तीसरा नंबर क्या है, ये है प्रोटिस्टेंस। ये प्रोटिस्टियंस मतलब प्रोटिस्टा के और भी मेंबर्स हैं, जैसे ये तो प्रोटिस्टा का जो युग्लिना था, मतलब प्रोटिस्टा का ही युग्लिना था। अब ये युग्लिना प्लांट एनिमल के बीच में था, लेकिन और दूसरे प्रोटिस्टियन जैसे कि आपको ये अमीबा, पैरामीशियम है ना, ये क्लेमाइडोमोनास लिखा है यहाँ पे, अब ये वॉलवॉक्स लिखा है, ये सब जो दिखाई दे रहे हैं ये क्या है, ये किसके बीच में कनेक्टिंग लिंक है, ये तो मोनेरा के बीच का और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में। अब देखिए मोनेरा जो होता है ना, जो मोनेरा में एक्चुअली मोनेरा में आते हैं आपके बैक्टीरिया, क्या होते हैं मोनेरा में, इसमें आपके आते हैं बैक्टीरिया। तो ये जो बैक्टीरिया है, तो कहने का मतलब जैसे कि अब बैक्टीरिया जो मोनेरा होते हैं, ये मोनेरा सारे होते हैं यूनिसेलुलर होते हैं। ठीक है, मोनेरा क्या होते हैं यूनिसेलुलर। तो मोनेरा का और ये मल्टीसेलुलर के, मतलब इसमें कुछ ऐसे कैरेक्टर होते हैं जो कि यूनिसेलुलर मतलब मोनेरा के वाले होते हैं, और कुछ ऐसे कैरेक्टर हैं जो कि मल्टीसेलुलर के बीच में होते हैं। तो इसलिए इसको बोला जाता है किसके बीच के, मोनेरा और मल्टीसेलुलर के बीच के कनेक्टिंग लिंक है। अब ये दूसरा देखिए, चौथा नंबर पे आते हैं प्रोटेरोस्पंजिया। ये यहां पे बना हुआ है प्रोटेरोस्पंजिया, दिखाई पड़ रहा होगा। ये प्रोटेरोस्पंजिया इतना छोटा मतलब इतना बड़ा नहीं होता है, लेकिन माइक्रोस्कोप से जूम करके दिखाया गया है, तो ऐसा होता है। अब इसमें कुछ कैरेक्टर प्रोटोजोआ के होते हैं और कुछ कैरेक्टर पोरीफेरा के होते हैं, इसलिए ये प्रोटोजोआ और पोरीफेरा के बीच की कनेक्टिंग लिंक है ना, मतलब उनको इसलिए दोनों को आपस में जोड़ने का काम कर रहे हैं। अब फिर से ध्यान देखिए, जुड़े नहीं है दोनों आपस में, दोनों में ऐसे कैरेक्टर हैं जो कि कुछ प्रोटोजोआ के कुछ पोरीफेरा के, और ये आते हैं प्रोटिस्टा में। ठीक है, अगले पे आते हैं, ये है पेरीपेटस। अब ये दिख रहा होगा बहुत खूबसूरत सा डायग्राम, डरने की बात नहीं है। ये जो पेरीपेटस है ये एक्चुअली एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच का कनेक्टिंग लिंक है, और ये पेरीपेटस आता मोस्टली आर्थ्रोपोडा में है ना। जैसे कि अगुआ होता है ना, तो उसको कुछ ना कुछ घर होता होगा ना, कि ये भाई उसका घर वहां है, वहां रहता वहां है, लेकिन इनमें दोनों का इनका कनेक्शन है। तो ये मोस्टली रहता, इसका मतलब कह लीजिए आर्थ्रोपोडा में है, लेकिन ये शो करता है एनेलिडा का भी कैरेक्टर, आर्थ्रोपोडा का भी कैरेक्टर। अब एनेलिडा देखिए, जो एनेलिडा मतलब अर्थवर्म जिसमें केचुआ आता है, वो कुछ ऐसा लंबा सा होता है ना, देखिए वो भी इस तरह से दिख रहा है, लेकिन इसके अंदर कुछ ऐसे क्यूटिकल्स जो होते हैं इसके ऊपर कवर होते हैं, वो पाए जाते हैं, जो कि आर्थ्रोपोडा में पाया जाता है। तो इसलिए आर्थ्रोपोडा का भी और एनेलिडा का भी दोनों का मेंबर है, सॉरी मेंबर नहीं यार, वेरी सॉरी, दोनों कैरेक्टर देखने को मिलता है। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ये कनेक्टिंग लिंक है एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच में। एनेलिडा क्या है, फाइलम है ना, एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा दोनों किसका, एनिमेलिया का, बस ये ध्यान रखिए। अगला पे आते हैं, ये नियोपेलाइना। अब ये मोलस्का का मेंबर है, लेकिन ये एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच की कनेक्टिंग लिंक है, सॉरी एनेलिडा और मोलस्का के बीच कनेक्टिंग लिंक है। ये वाला एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा था, है ना,
और ये वाला एनेलिडा और मोलस्का था। मोलस्का भी क्या है, एक फाइलम है। तो ये जो नियोपेलाइना है ये मोलस्का में आते हैं, लेकिन ये कनेक्टिंग लिंक किसके हैं, एनेलिडा और मोलस्का के बीच की। ठीक है, अब इसको देखिए ब्लैनोग्लासस। अब ब्लैनोग्लासस हेमिकार्डेटा में आता है, ये भी एक फाइलम है। अब ये देखिए कुछ ऐसा डायग्राम दिख रहा होगा, ये सारे ब्लैनोग्लासस हैं। ये ब्लैनोग्लासस ये दो में कनेक्टिंग लिंक शो करते हैं। पहला तो ये है कि ये नॉन कार्डेटा और कार्डेटा के बीच कनेक्टिंग लिंक है, और दूसरा ये इकानोडर्मेटा और कार्डेटा के बीच में कनेक्टिंग लिंक है। मतलब कुछ कैरेक्टर इसके कार्डेटा से कुछ नॉन कार्डेटा से मिलते हैं, और दूसरी बात ये इकानोडर्मेटा और कार्डेटा से भी मिलते हैं। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट भी हो सकता है, या इन दोनों में से कोई भी आएगा तो दोनों आंसर सही रहेगा। बात समझ आ गई, या तो नॉन कार्डेटा और कार्डेटा के बीच में, या तो इकानोडर्मेटा या कार्डेटा के बीच की कनेक्टिंग लिंक है। ठीक है, अब अगले पे आते हैं। अगला कह रहा है ये काइमेरा, ये पाइसेस मतलब फिशेस मछलियों के ग्रुप में आती है। काइमेरा दिखाई दे रही है, हाँ दिखाई दे रही है। अब ये काइमेरा कार्टिलेजिनस एंड बोनी फिश के बीच की कनेक्टिंग लिंक है। अब हम एक बात थोड़ी सी बताएं कि ये आती है मछलियों में, मछली के ग्रुप में। और जो मछलियां होती हैं वो ना दो टाइप की होती है, एक ऐसी होती है जिनके अंदर कार्टिलेज पाए जाते हैं, और एक होती है जिनके अंदर बोन पाए जाते हैं। अब उनका कैरेक्टर अलग है, और उनका कैरेक्टर थोड़ा अलग है। कार्टिलेज मतलब जैसे मेरे कान में ना ये कार्टिलेज है, ना ज्यादा सॉफ्ट है ना ज्यादा हार्ड है, और ये जो अंदर जो हाथ में फीमर ये क्या है, बोन है। तो जिसके अंदर बोन पाएगा बोलेगा बोनी फिशेस, है ना, और जिसके अंदर कार्टिलेज पाएगा बोन नहीं पाएगा बोलेगा कार्टिलेजिनस फिशेस। अब उनके अंदर अंदर कुछ अलग अलग उनकी प्रॉपर्टी होती है। तो इनमें जो होती है, जो काइमेरा होती है, इनमें कुछ कैरेक्टर कार्टिलेजिनस की तरह और कुछ कैरेक्टर बोनी फिश की तरह देखने को मिलता है। इसलिए बहुत खूबसूरत सी मछली जो है ये किसके बीच कनेक्टिंग लिंक है, कार्टिलेजिनस और बोनी फिशेस के बीच की कनेक्टिंग लिंक। समझ आ गई। अब देखिए अगले पे आते हैं लंग फिशेस। अब देखिए ये लंग मतलब ये जो लंग फिशेस हैं ये हमारे यहाँ तो नहीं पाई जाती हैं। अब ये आती है मछलियां, मतलब ये भी पीसेस पाइसेस में, और ये डेप्नोई ये ग्रुप है उसमें देखने को मिलती हैं। अब ये किसके किसके बीच कनेक्टिंग लिंक है, देखिए फिशेस और एम्फीबिया के बीच में कनेक्टिंग लिंक है। अब लंग्स का मतलब क्या होता है, जैसे कि लंग्स से क्या करता है, सांस ले जाता है, और मछलियां सांस लेते हैं गिल से मतलब गलफड़ों से। तो इसमें कुछ ऐसा कैरेक्टर है जो कि एम्फीबिया से, जो मतलब जिसमें मेढक आते हैं, जो उनका कैरेक्टर होता है, उनका भी कुछ कैरेक्टर इसमें देखने को मिलते हैं, और कुछ कैरेक्टर इनके मछलियों को मिलते हैं जो कि पानी में रहती हैं। तो इसलिए उनको बोला जाता है कि ये लंग फिशेस हैं। लंग फिशेस में तीन लंग फिशेस मोस्टली आपको देखने को मिलता है। ये नियोसिरेटोडस है, ये प्रोटोप्टेरस है, और ये लैपिडोसेरिन है ना, लैपिडोसेरिन। तो ये तीनों मछलियां लंग फिशेस हैं, और ये तीनों ही फिशेस और एम्फीबिया के बीच की कनेक्टिंग लिंक मानी जाती हैं। बात समझ आ गई। तो अब ये आपको इंपॉर्टेंट कभी कि बहुत बार पूछ चुका है कि लंग फिशेस किसके किसके बीच की कनेक्टिंग लिंक है। तो किसके बीच का, फिशेस और एम्फीबियन के बीच का। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला ये है, बोला है साइमोरिया। अब ये देखिए आता है रेप्टाइल में, एक्चुअली ये फॉसिल हो चुका है। फॉसिल मतलब जीवाश्म, मतलब वो अब अस्तित्व में नहीं है। इसका जीवाश्म कुछ रखा गया है कहीं म्यूजियम में, वहीं से इसको डिफाइन किया गया था। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट ये सोचता था क्योंकि ये अब गायब हो चुका है, इसका केवल फॉसिल बचा है, जो कि अब कहीं ये सर्वाइव नहीं करते हैं। ये जो डायग्राम दिख रहा है ये हाइपोथेटिकल डायग्राम है, उसी फॉसिल को देख के ऐसे ड्रा कर दिया गया है, लेकिन ये है नहीं है वास्तव में। लेकिन जब ये थे तो ये एम्फीबिया और रेप्टाइल के बीच की कनेक्टिंग लिंक थे। एम्फीबिया में क्या आते हैं, मेढक, और रेप्टाइल में क्या आते हैं, आपको लिजार्ड, स्नेक, ये सब आते हैं। तो इन दोनों के जो ये दिख रहे हैं उन दोनों के कैरेक्टर्स में देखने को मिलते हैं। इसलिए ये किस बीच में, एम्फीबिया और रेप्टाइल के बीच की कनेक्टिंग लिंक है। ठीक है, अब देखिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, मतलब सॉरी अगले पे आते हैं। ये देखिए स्फेनोडॉन। अब ये स्फेनोडॉन रेप्टाइल्स में आते हैं। ये जो दिख रहा है आपका, देखिए डरिए, डरना नहीं। स्फेनोडॉन ये देखिए बहुत सुंदर सा, कोई खाने के लिए एकदम तैयार बैठा है। ये स्फेनोडॉन ये एम्फीबिया और रेप्टाइल के बीच में ये भी आते हैं। ये वाले क्या थे, एम्फीबिया रेप्टाइल, ये भी था कौन, ये साइमोरिया, लेकिन जो कि ये फॉसिल है, जो कि अब एक्सटिंक्ट हो चुका है नहीं अब ये। और ये भी रेप्टाइल में आते हैं स्फेनोडॉन, और किसके बीच में, एम्फीबिया और रेप्टाइल्स के बीच की कनेक्टिंग लिंक है। अब देखिए ये है आर्कियोप्टेरिक्स। ये एवीज अर्थात बर्ड
मतलब बर्ड कैटेगरी में आती हैं। अब ये रेप्टाइल और बर्ड की बीच की कनेक्टिंग लिंक है, ये भी फॉसिल हो चुकी है, मतलब ये भी गायब है। ये जो ऐसा खूबसूरत सा डायग्राम दिख रहा है या ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये इनका तो केवल ऐसे बोन बोन ऐसे मिला था, उसको जोड़ के ऐसा लोग सोच के बना दे कि हो सकता है ऐसा रही होगी, लेकिन अब ये पूरी तरह से गायब हो चुकी है, केवल इसका फॉसिल रखा हुआ है कहीं पे। तो वहीं से लोग इसका ऐसा इस तरह से इतना खूबसूरत कलाकारी करके बना दिया गया है। तो ये जो ये आती है पक्षियों में, लेकिन इसमें कुछ करेक्टर रेप्टाइल्स अर्थात जिसमें सांप और ये लिजार्ड आती हैं छिपकलियां, उनके भी कुछ करेक्टर इसमें देखने को मिलते हैं। इसलिए ये रेप्टाइल्स और बर्ड के बीच की कनेक्टिंग लिंक है। तो क्या क्वेश्चन पूछेगा, आर्कियोप्टेरिक्स किसके बीच कनेक्टिंग लिंक है, तो रेप्टाइल्स और बर्ड के बीच की। ठीक है, अब अगला देखते हैं इसमें एग लेइंग मैमल्स। अब एग लेइंग मैमल्स मतलब देखिए ये ग्रुप इनका प्रोटोथीरिया में आती हैं, और ये रेप्टाइल्स और मैमल के बीच कनेक्टिंग लिंक है। ये दिख रहा होगा खूब सुंदर सा डायग्राम, हाँ दिख रहा है। पहली बात तो जो मैमल्स होते हैं, मैमल्स में हम लोग भी आते हैं, कुत्ते बिल्ली है ना, ये सब मैमल्स में आते हैं, गाय भैंस कुत्ते बिल्ली ये सब मैमल्स में आते हैं। और ये मैमल्स जितने होते हैं वो मोस्टली बच्चे देने वाले होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी मैमल्स हैं जो बच्चे ना देके अंडे देते हैं, है ना। जैसे ये दिया है ना, ये इक्डीना बोलते हैं इसको, दिखाई दे रहा है ये यहाँ पे ना दिख रहा, तो ये इसको बोलते हैं इक्डीना। अब ये इक्डीना जो है ये एग लेइंग मैमल्स है, मतलब ये अंडे देने वाले मैमल्स हैं। अब ये देखिए, देखा जाए तो ये रेप्टाइल्स तरह दिखते हैं, और ये मैमल्स के भी कुछ कैरेक्टर्स में देखने को होते हैं। तो इसलिए किसके बीच में, तो जितने भी एग, अब ये केवल एग डीना नहीं, एग लेइंग मैमल जितने भी होंगे सारे किसके बीच में, रेप्टाइल्स और मैमल्स के बीच की कनेक्टिंग लिंक होंगे। ठीक है, अब देखिए अगला, ये जो दिख रहा है ये मछली मछली की तरह कुछ दिख रहा है, ये भी इसको बोलते हैं यूस्थेनोप्टेरान, और ये मछलियों मतलब पाइसेस में आती थी। अब ये भी गायब हो गई है, मतलब इनका फॉसिल कल बचा हुआ है। ये भी जो डायग्राम जो बनाया गया है, ये ऐसा डायग्राम नहीं बनाया गया है, मतलब कहीं से देख के बनाया गया, बस हाइपोथेटिकल है ना। ये देखिए जो दांत बहुत सुंदर सुंदर लगा है, ये सब इसका हाइपोथेटिकल है। अब ये फिशेस और एम्फीबिया के बीच की कनेक्टिंग लिंक है। फिश मतलब मछली इसमें आएगी, और एम्फीबिया मतलब मेढक, इसमें मेढक आते हैं। तो ये उनके बीच में आप पूछेगा, ये हालांकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन कभी मान लिया आ गया तो ये पाइसेस में आती हैं, और फिशेस और एम्फीबिया बीच की कनेक्टिंग लिंक है। ठीक है, तो ये सारी जितने हम लोग लगभग 14th ये कनेक्टिंग लिंक वाले ऑर्गेनिज्म को पढ़े हैं, समझे। अगर अब हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको कनेक्टिंग लिंक क्या होता है वो भी समझ में बात आया होगा, और उनके कुछ एग्जाम्पल कौन किसके बीच में कनेक्टिंग लिंक है वो भी समझ में आ गया होगा। अब यही सारे लगभग एग्जाम में आपके इसे घुमा फिरा के आते हैं, और कनेक्टिंग लिंक की तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो आपके इंपॉर्टेंट है वही हमने ढूंढ के लाया था और आपको बताए हैं। तो जब आएगा तो इसी स्टेप से आएंगे, है ना। तो आप लोग इसको देखिएगा, और हम लोग अब फिर से नेक्स्ट किसी टॉपिक में फिर से मिलेंगे, किसी दूसरे टॉपिक मतलब उस विषय पे चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए तो उसको आप देखिएगा, फिर लोग मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे।